इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिजमीइल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चौबीसवें पारे में सूरह ज़ुमर का सेकंड लास्ट रुकू शुरू हो रहा है। इधर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ही एक ख़ास बात की। अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे हबीब आपसे पहले भी
हम हर पैगंबर की तरफ ये वही कर चुके हैं और आज आपकी तरफ भी वही कर रहे हैं। बलिल्लाह फअबुद वकुम मिनश शाकिरीन। क्या आप अल्लाह की इबादत करें, अपने रब की बंदगी करें, सजदा, रुकू, नजरो नियाज सब अल्लाह के लिए। वकुम मिनश शाकिरीन, और शुक्रगुजार बन जाए। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। अल्लाह न शुक्रों से प्यार नहीं करता, न कदरे न शुक्रे, नमक हराम, ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। वसयज्जिल्लाहु शाकिरीन, और जो अल्लाह ने जज़ा रखी है वो अल्लाह ने शुक्रगुजार बंदों को अता करनी। हम पे अल्लाह के एहसानात हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात, लेकिन कुछ एहसानात अल्लाह की मखलूक के भी हैं, अल्लाह के बंदों के। क्लास फेलोज के भी एहसान होते हैं, दोस्तों के भी होते हैं, महल्लेदारों के भी होते हैं, नमाजियों के भी होते हैं, रिश्तेदारों के भी होते हैं, लेकिन इंसान पे सबसे ज्यादा एहसानात इंसान के मां बाप के होते हैं। दोस्त ने तो एक दफा गाड़ी पे छोड़ा, दोस्त ने तो एक दफा दावत खिलाई, मां बाप से बढ़ के हम पे एहसानात किसी के नहीं। इसलिए जहां शुक्र की बात आई है उधर अल्लाह ने अपने तज़किरे के साथ मां बाप को मिलाया। अल्लाह ने कहा ये पूरी इंसानियत को हमने वसीयत की थी, पूरी इंसानियत। अनिश्कुर ली वाली वालिदैक, क्या इंसान तू मेरा भी शुक्रिया अदा कर, अपने रब का भी शुक्रिया अदा कर, वाली वालिदैक, और अपने मां बाप का भी शुक्रिया अदा कर। अल्लाह ने कुरान पाक में कई जगह अपने हुकूक के जिक्र के फौरन बाद मां बाप का जिक्र किया। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि ihसाना। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ शिरक ना करो, और मां बाप के साथ नेकी करो, मां बाप के साथ एहसान करो, एहसान। जब उनके पास कोई बैठना पसंद ना करे, वक्त दो अपने मां बाप को। जब उनसे कोई बात करना पसंद ना करे, खुश अखलाक के साथ अपने मां बाप से बातें करो। बिल वालिदैनि ihसाना, अल्लाह ने सूरतुल अनआम में मां बाप का तज़किरा किया। अनाम हजरती जानवरों को कहते हैं। माना यह है अगर मां बाप का एहतराम, मां बाप की खिदमत दिल में नहीं, तुझ में, जानवर में कोई फर्क नहीं। तेरी जिंदगी जानवरों वाली। कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया। अल्लाह कहता है मेरे पैगंबर कहो इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह ने क्या क्या हराम किया है। अल्लाह ने सबसे पहली चीज हराम की है अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना।
फिर अल्लाह ने कहा वह बिल वालिदैनि ihसान, माँ बाप के साथ एहसान करना है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। अल्लाह ने सूरतुन निसा में भी माँ बाप का तज़किरा किया। निसा औरतों को कहते हैं। माना ये है बुजुर्गों की खिदमत करना सिर्फ मर्दों का काम नहीं, औरतों का भी काम है कि वो जिस घर में भी हो, अपने घर में हो या हिजरत करके अगले घर में चले जाए, जिधर भी हो बुजुर्गों का एहतराम करें। अपने बेटों को बेटियों को यह सबक सिखाओ। तुम हजरत जी मसला पूछते फिरते हो, बहू के जिम्मे अपने ससुर की खिदमत है या नहीं? बुजुर्ग जो भी हो, बड़े जलील कदर सहाबा अल्लाह के पैगंबर के पास थे। एक बूढ़ा आया बुजुर्ग लाठी के सहारे, साहबा ने आपको घेरा हुआ था, वो अल्लाह के पैगंबर के पास आना चाहता था, साहबा ने रास्ता नहीं दिया। अल्लाह के पैगंबर खड़े हो गए, कहा जिसके दिल में बड़ों का एहतराम नहीं है वो हम में से ही नहीं। लैसा बिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना, बड़ों की इज्जत नहीं, बड़ों का एहतराम नहीं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। टिकटॉक फेसबुक ने तुझे मुझे बदतमीज बना दिया है। उलमा ने यह बयान करना छोड़ दिया है तेरे मजाक उड़ाने की वजह से कि मां बाप के अलावा भी कोई मौजू है इनको आता। मौलवियों ने बयान करना छोड़ा। इसलिए मां बाप मुसलमानों के मुल्क में कत्ल हो रहे हैं औलाद के हाथों। ये सबसे आम मसला है, सबसे आम मसला। अल्लाह ने अपनी तौहीद के साथ जिक्र किया है। कुरान पाक में अल्लाह ने एक जगह फैसला किया है, उधर भी यही बोला है अल्लाह की इबादत कर, शिरक न कर, और मां बाप के आगे से उफ भी नहीं कहते। उनके साथ एहसान करना है, उनका रवैया जैसा सख्त मिजाज हो जाए, तेरी बीवी को डांटे कि तेरे बच्चों के साथ अच्छा सलूक ना करें, अल्लाह फिर भी कहता है ला तकुल लहुमा उफ, मां को बाप को तूने उफ भी नहीं कहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा की यही तरबियत की। आपसे पूछा गया अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह को सबसे प्यारा अमल कौन सा लगता है, सबसे महबूब अमल? आपने फरमाया सलातु ली वक्तिहा, नमाज को उसके टाइम पे अदा करना, बाजमात पढ़ना। अर्ज करता सुम्मा अय्युन, फिर कौन सा अमल है? आपने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ नेकी करना, बुजुर्गों की खिदमत करना, बुजुर्गों का एहतराम करना, बुजुर्गों को फल ला के देना, बुजुर्गों को पानी पेश करना, ये अल्लाह को बड़ी पसंद नेकी। फिर पूछता है सुम्मा अय्युन, इसके बाद आपने फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, तलवार लेके मैदान में आके अल्लाह के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाना, ये अमल भी अल्लाह को बड़ा प्यारा। माँ बाप का कहना मानना, वो यही कहते हैं ना बेटा खाना खा लो, टाइम पे खाना खा लो, वो यही कहते हैं ना बेटा टाइम पे सो जाया करो, वो यही कहते हैं ना बेटा बुरे बंदों की मजलिस से बचना है। बेनमाज गंदे बंदे तेरे दोस्त नहीं होना चाहिए। तेरे फायदे की बात तू मान ले, अल्लाह की कसम मां बाप की ये बात मानना इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह के पैगंबर के साथ मिलके जिहाद से भी बड़ा अमल। आप इस हदीस को जरा गहराई से सोचिए, उस वक्त जिहाद कैसे होता था? अल्लाह के पैगंबर के साथ सहाबा मिलके जिहाद करते थे, मिलके, जिस जिहाद में शक भी नहीं था। उधर अल्लाह के पैगंबर ने जिहाद से पहले मां बाप की खिदमत का तस्करा किया है।
इस्लाम, दीन, तौहीद, मोहब्बत रसूल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब कुछ तब कारआमद है जब इंसान के दिल में माँ बाप का एहतराम। अल्लाह के पैगंबर उसको सिखा रहे थे फर्जी फर्जी, ये फराज है, इसकी पाबंदी करनी। अर्ज करता अल्लाह के अभी, अगर मैं पाबंदी करता रहूं, इसी पे कायम रहूं, तो मुझे मिलेगा क्या? आपने फरमाया जो इस पे कायम रहा, फिर इसी पे मौत आ गई, काना मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। सहाबी कहते हैं आपने 2 उंगलियों का इशारा किया, जिस तरह ये उंगलियां इकट्ठी हैं, ऐसे ही उसको अल्लाह नबियों का साथ दे, वो अंबिया के साथ खड़ा होगा। लेकिन एक शर्त है, मालम यउक्का वालिदैहि, वो मां बाप का नाफरमान ना हो, मां बाप का गुस्ताख ना हो, फिर सारी नेकियां अल्लाह के उसको मुकर्रब करता। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, ला यशकुरुल्लाह, ला यशकुरुल्लाह, सारी रात तहज्जुद पढ़े, हर रोज रोजा रखे, ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरिन्नास, जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं ना करता, वो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर ही नहीं। सबसे ज्यादा एहसानात मां बाप के। सलासतुल्ला यक़बलुल्लाहु मिनहुम सर्फन वला अदला, मेरे पैगंबर फरमाते 3 बदनसीब ऐसे हैं जिनकी कोई नेकी सर से ऊपर नहीं जाती। नमाजें, उसकी दुआएं ऊपर नहीं जाती। एक और रिवायत में बड़ी, अल्लाह के पैगंबर फरमाते सलासतुल ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम, 3 किस्म के बंदे हैं वो अल्लाह की रहमत से धुतकार दिए जाते हैं, अल्लाह उन पर रहमत की निगाह डालता ही। सलासतुल ला यदखुलूनल जन्नह, 3 किस्म के बंदे ऐसे हैं जो जन्नत में ही नहीं जाएंगे। इन तीनों हदीसों में पहला बंदा कौन सा है? अल्लाह कुली वालिदैन, मां बाप का नाफरमान, मां बाप को रुलाने वाला, मां बाप को परेशान रखने वाला ऐसा है, उसकी कोई नेकी सर से ऊपर नहीं जाती। इसके मुकाबले में एक खिदमत गुजार है जिसको मां बाप की खुशी से सरोकार कि मां बाप नाराज ना हो, जो घर में सहम सहम के रहता है, डर डर के रहता है, कोई ऐसा बोल ना बोलूं जिससे मां बाप को तकलीफ हो। तलवारों के जख्म मिट जाते हैं, जबान के जख्म नहीं मिटते। तुझे नहीं पता, तू एक बोल बोल देता है, वो बोल तेरी मां की नींद छीन लेता है, तेरे बाप की नींद छीन लेता है। मेरे बेटे ने मुझे ये बात की, तू अपनी मस्ती में तेरा मां बाप रो के सारी रात गुजार रहा। दूसरी तरफ वो है जो डर के रहता है, सहम के रहता है कि मां बाप ना वो परेशान ना हो, उनकी बेअदबी ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। तो हज़रत जी, ये मां बाप का खिदमत गुजार जिसको सबसे ज्यादा फिक्र मां बाप की होती है। जैसे नाफरमानी बड़ा जुर्म है, ऐसे नेकी बहुत बड़ी नेकी। कातबे वही अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, जो अल्लाह के पैगंबर की हर बात लिखते थे, वो कहते हैं मैं एक दफा अल्लाह के पैगंबर के पास बैठा, चंद दिन पहले मुसलमान हुआ, अल्लाह के पैगंबर के पास आके आपके हाथ में हाथ अर्ज करता, उबाय्युका अलल हिजरति वल जिहाद, अल्लाह के हबीब आप मुझे ना अपनी खिदमत के लिए अपने पास रख, मैं काफिरों के वतन से आया हूं, सारे इलाके के लोग काफिर हैं, मैं चाहता हूं मेरी सारी जिंदगी अब मदीने में गुजरे, आपकी खिदमत में गुजरे, आपकी गुलामी में गुजरे। वायुका अलल हिजरत वल जिहाद, हिजरत
अल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्ला। आप हिजरत की शान बयान करते हैं कि हिजरत से बंदे की जिंदगी का सफाया हो जाता है, सारी कमियां कुताहियां अल्लाह माफ करता है। अल्लाह के भी मैं वो हिजरत करूंगा। वल जिहाद, आए दिन जिहाद का दौर है, मैदान सजते रहते हैं। अगर दुश्मन आपसे लड़ने के लिए आया तो मैं आपके दिफा में लड़ूंगा, जिहाद करूंगा, जान चुरा के भागूंगा नहीं। आप उसके जज्बात सुन रहे हैं, वो बोल रहा है। आपने देखा ये जवान है, इसके मां बाप हुए तो यकीनन बूढ़े हो। आपने ये नहीं पूछा मां बाप मुसलमान नहीं, एक ही बात पूछी, अमिन वालिदैका का हदुन हय्युन, क्या तेरे मां बाप में से कोई जिंदा भी है? अर्ज करता बल किलाहुमा या रसूल अल्लाह के भी दोनों दखल मुसलमान नहीं है। आपने फरमाया तुम चाहते क्या हो? मदीने में सारी जिंदगी गुजारना चाहते हो, मेरी खिदमत करना चाहते हो, हिजरत करना चाहते हो, मेरे साथ मिलके जिहाद करना चाहते हो। मां तब तगी बिहिमा, ये सारे काम करने से तुझे क्या मिले? अर्ज करता अब तक अजर मिन अल्लाह, अल्लाह राजी हो, अल्लाह से अजर लेना चाहता हूं, अल्लाह से सवाब लेना चाहता हूं। आपने फिर पूछा तब तक अजर मिन अल्लाह, तुझे तो अजर ही चाहिए ना? जी अल्लाह के हबीब। आपने फरमाया इरजे इला वालिदैका, फिर मेरा मशवरा ये है मदीना छोड़ दे, मेरी खिदमत छोड़ दे, जिहाद छोड़ दे, मदीने की नमाजें छोड़ दे, मदीने के खुतबात छोड़ दे, चला जा अपने माँ बाप के पास वापस चला जा। फफीहिमा फजाहिद, तेरा जिहाद भी उधर है, तेरी खिदमत भी उधर है, तेरा हिजरत भी उधर है। जो अल्लाह ने अजर तुझे मदीने में रह के अता करना है, यही अजर अल्लाह तुझे बुजुर्ग माँ बाप की खिदमत में अता करेगा। आप मां बाप की खिदमत को मामूली समझ, ये अल्लाह को राजी करने का बहुत बड़ा जरिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, अर्ज करता मन हक्कु बि हुस्न सहाबती या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब, मैं कई लोगों से बातचीत करता हूं, कईयों से मिलना जुलना मेरा साथ, लेकिन सबसे अच्छे अंदाज से मैं किससे मिला? तो कस्टमर भी हैं, दोस्त भी हैं, बचपन के यार भी हैं, मोहल्लेदार भी हैं, कई लोगों के साथ मेरी बातचीत होती है, लेकिन सबसे प्यारे और मीठे अंदाज से मैं किससे बात करूं? आपने फरमाया उम्म, सबसे ज्यादा हक तेरी मां का है। अर्ज करता है ये तो समझ आ गई, सुम्मा अय्युन, इसके बाद किसका है? फरमाया सुम्मा उम्मु का, फिर भी तेरी मां का ही है। तेरे मेरे जिससे बाहर मतलब होते हैं, कस्टमरों से, दोस्तों से कैसी बातचीत का अंदाज होता है, घर में दाखिल होके माँ बाप के सामने जाता है, तेरे मेरे माथे की सलवटें दूर नहीं होती, परेशानियां दूर नहीं होती कि पता नहीं बुजुर्ग मेरे सर पे एक बोझ बने हुए। वो पूछ रहा है, फिर आपने फरमाया फिर भी तेरी माँ का ही हक है कि सबसे मीठे लहजे में, नरमी के लहजे में अपनी मां से बात किया कर। अल्लाह ने कुरान पाक में भी जहां भी मां बाप का तस्करा किया है ना, वहां अगर मुशक्कतों का तस्करा किया है तो अल्लाह ने मां का तस्करा, हमलतहु उम्मुहु कुरहम व वज़अतहु कुरहा, मां का सबसे बड़ा हक है। उसने 9 माह तक तुझे अपने पेट में उठाए रखा। इधर अच्छा भला सेहतमंद इंसान जरूरत से एक रोटी ज्यादा खा ले, उसका दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। उसने 9 माह तक तुझे उठाए रखा। वज़अतहु कुरहा, अल्लाह कुरान में कहता है फिर तुझे उसने जन्म दिया है तो वो भी बड़ी तकलीफ में जन्म है।
उसने बड़ी तकलीफ उठाई है। हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, फिर 2 साल तक वो तुझे अपना दूध पिलाती है, फिर मरते दम तक वो तुझ पे मरती और जीती रही है, तेरी खबरगिरी करती रही है। उतनी देर तक उसको सुकून नहीं आता जब तक बेटी की खैरियत न दरियाफ्त करता। गली के किसी आवारा कुत्ते को बंदा 3 दिन दूध पिला दे, अल्लाह की कसम देहात में रहने वाले लोग जानते हैं 3-4 दफा दूध पिलाने के बाद रात की तरीकी में भी अगर ये इंसान गली में इंटर हो जाए, कुत्ता दूर से सर झुका देता है। ये वो आ गया है जिसने 3-4 दिन से मुझे दूध पिलाना शुरू किया। मां ने तुझे 3-4 दफा तो नहीं पिलाया, उसकी कभी गिनती की है तुमने? हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। इसलिए अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मां से बढ़ के किसी का हक नहीं। शायद जिनके पास नेमत हो हजरत ही उनको कदर नहीं। बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक दफा अल्लाह के पैगंबर को रोते हुए इतना देखा, फबका बाप का मन हौलहू, आपने तो सारे सहाबा को रुला कर, आप क्या रोए? दाढ़ी मुबारक था नीचे मट्टी तार हो गई। आपकी सिस्कियों ने सारे सहाबा को रुला दिया। एक ने जुर्रत करके पूछ लिया अल्लाह के हबीब ये किसकी खबर है जिसके पास बैठ के आप इतना रोए? आपने फरमाया हादा कब्रो उम्मी, ये मेरी वालदा मोहतरमा की खबर है, मेरी मां की खबर। मां की खिदमत करने से इंसान को बड़ा मुकाम मिलता है। एक सहाबी ने बड़ी अजीब बात अर्ज करता है सब तू ज़म्बन अज़ीमन, अल्लाह के अभी मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, जुर्म मैं बता नहीं सकता, मेरे रब ने छुपा लिया है, मैं भी उसको छुपा रहा, लेकिन ज़म्बन अज़ीमन बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह के हबीब कोई ऐसा अमल बताओ जिस अमल से अल्लाह मेरे गुनाह को माफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक सवाल, वालिदा तू कहाई, क्या तेरी मां जिंदा है? अला का उम्मुन, मां जिंदा है? अर्ज करता है नहीं अल्लाह की मां दुनिया से जा चुकी। आपने फरमाया हल्ला का खाला, तू तेरी खाला है? जी अल्लाह के हबीब मां की बहन खाला है। आपने फरमाया बिर रहा, जो मां की जगह अपनी खाला से नेकी करो, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ कर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम एक दिन फरमाते हैं कि समय तू किरातम मिनल कुरान, रात को अल्लाह ने मुझे जन्नत की सैर करवाई, मैंने क्या सुना? कोई दुनिया में कुरान पढ़ रहा है, उसकी आवाज जन्नत में आ रही। कुरान हजरत जी मदीने में सारे ही पढ़ते, अल्लाह के पैगंबर भी पढ़ते, जनाबे सिद्दीक भी पढ़ते थे, फारूक भी पढ़ते थे, जनाबे उस्मान भी पढ़ते थे, जनाबे अली पाक भी पढ़ते थे, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। लेकिन ये कौन सा बच्चा है जो मदीने में ही कुरान पढ़ता है लेकिन उसकी आवाज जन्नत में? आपने फरमाया वो नोमान का बेटा हारिसा है। मैंने पूछा ये किसकी आवाज है? कहा ये नोमान का बेटा हारिसा है, ये मदीने में जब कुरान पढ़ता है इसकी आवाज जन्नत में। साहबा हैरान, सिर्फ इसकी आवाज? आपने फरमाया हाँ, काना बर्रन नासिबी उम्मेगी, ये वो कुरान का कारी है जिसने आज तक मां का दिल नहीं दुखा, जो कुरान भी पढ़ता है, मां की खिदमत भी करता है, मां का ख्याल भी करता है। जितने मर्जी ऊंचे तबका मिल जाए, ऊंचा ओहदा मिल जाए, लेकिन मां बाप के सामने बड़ा ना बनिए।
एक अल्लाह का वली दोस्त पीर था, जो अल्लाह का इतना दोस्त था, अल्लाह को जैसे कहता था अल्लाह वैसे करता। अल्लाह उसकी बात नहीं मानता। वो नमाज बड़ी पढ़ता, नमाज में अक्सर रहता था। बुखारी शरीफ में लिखा है, एक दिन उसकी मां मुलाकात के लिए आ गई। मैं और आप वली भी नहीं है, पीर भी नहीं है हजरत जी, ये मैं पीर की बात कर रहा हूं, अल्लाह के दोस्त की बात कर रहा हूं। मां दरवाजे पे आई, उसने कहा, आई बुनैया, हाय मेरा बेटा, बेटा इधर आओ, मेरी बात सुन। अब वो नमाज पढ़ रहा, मसले का पता नहीं, दिल ही दिल में बात करने लगे, अल्लाह उम्मा उम्मी बस आती, अल्लाह एक तरफ मां आ गई, एक तरफ तेरी नमाज, क्या क्या नमाज फारग होके मिल ले चले चले। फिर आई मुलाकात के लिए, 3 दफा ऐसा हुआ, तीसरी दफा आई, फिर भी वो नमाज पढ़ रहा था। उसने जाते हुए कहा है, मेरे अल्लाह, अगर ये मां का चेहरा नहीं देखता तो फिर इसको फाशा का चेहरा देखा। अल्लाहुम्मा ला यमूतु हत्ता यंजुरा इला वजहिहा, अल्लाह इसको मौत न देना जब तक ये फाशा का चेहरा देखे। पीर को मां की बददुआ लगी। वो तो नमाज पढ़ रहा था, मैं और आप तो फेसबुक नहीं छोड़ सकते, मोबाइल नहीं छोड़ सकते, गेमें नहीं छोड़ सकते, हम तो गंदे गिराने नहीं छोड़ सकते। मोबाइल पे शर्त वाली गंदी गेमें शुरू हो गई, वो नहीं हम छोड़ सकते। वो तो हजरत नमाज पढ़ रहा। अल्लाह ने कहा, वक्सुसिल कसस लअल्लहुम यतफक्करून, ऐ मेरे पैगंबर अपनी उम्मत को सुनाओ, हो सकता है ये गौर व फिक्र कर, हो सकता है इनको सोच आ जाए। अल्लाह के पैगंबर फिर किस्सा बयान कर रहे हैं। कहा फिर वो वक्त आ गया, गांव में ही किसी कंवारी बच्ची के यहां बच्चा पैदा हुआ। लोग उठेंगे, किसका बच्चा है? कहा यही वली, यही पीर जो बना बैठा, इसी जुरैज का है। बस मौलवियों के बारे में हजरत कौन तहकीक करता है? बुखारी शरीफ में लिखा है, पूरा गांव निकल आया, जिसके हाथ में जो आया वो लेके आया। कोई किसी ने कस्सी उठाई, किसी ने कंदाल उठाई, किसी ने डंडा उठाया हुआ। सबसे पहले तो उस जुरैज को घसीट के बाहर लेके आए, मारने लगे। जिनका हाथ नहीं पहुंचता था, चंद लम्हात में उन्होंने उसके मकान को गिरा के जमीन के बराबर कर दिया। वो मार खा रहा है, कहता क्या हुआ है? तुम तो मेरी बड़ी इज्जत करते थे, तुम्हें क्या हो गया? उन्होंने कहा हम तेरी इज्जत करते थे तेरी नमाजों की वजह से, तेरे नेक होने के हमें क्या पता था, नेकी के पर्दे में तुम ये भी। उसको समझ आ गई, उसने कहा दाऊद मुसल्ली रखा था, मुझे समझ आ गई है, आज मेरी कसमों पे भी तुम यकीन नहीं करोगे। चलो तुम उस बच्चे को ले आओ, बच्चा हमारा तुम्हारा फैसला कर देगा, मुझे छोड़ो, मैं अल्लाह से मुलाकात कर लूं, 2 रकात नमाज पढ़ लूं। वो बच्चे को लेने चले गए, इसने वुदू किया, अल्लाह के आगे खड़े होकर रोने शुरू कर दिया, अल्लाह आज इज्जत नहीं बचा, मैं कसमें भी उठाऊं, मेरी कसमों पे यकीन नहीं करेंगे, कोई पैगंबर भी नहीं जिस पैगंबर पे वही आ जाए। अल्लाह एक ही रास्ता है, तू पहले दिन के बच्चे को बुला। उसको यकीन था अल्लाह मेरी बात को रद्द नहीं करेगा। अल्लाह तेरे लिए कौन सा मुश्किल है, तू तो पत्थरों को बुला देता है, तू पहाड़ों को, तू दरख्तों को, परिंदों को बुला देता है। बच्चा है तो इंसान का, अल्लाह इसको बुला। नमाज से फारग हुए, आंसू को साफ करते हुए बच्चे को लेके लोग हैरान है। जुरैज क्या करने लगा है? करीब आके कहा, या गुलाम मन अबू, बच्चे तुम बताओ तेरा बाप। उसने बोल के कहा, वीर आयल गनम लोगों,
मेरा बाप बकरियों का चरवाहा है। लोगों ने फौरन रूठ लिया, कहा जुनैद हमसे बड़ी भूल हुई है, हमें माफ करो, हम तेरे माबद खाने को सोने का बना दे। कहा नहीं नहीं, हम कच्चे मकानों को पसंद करते हैं, मेरे लिए कच्चा कमरा बना दो, सोना नहीं चाहिए। वो तामीर कर रहे थे शौक से, और जुनैद कह रहा था असाबतनी दावत उम्मी, लोगों तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मुझे हकीकत में मेरी माँ की बददुआ लगा। पीर भी हो, वली भी हो, कुतुब अब्दाल भी हो, उसको भी माँ की बददुआ लग जाती है। हज़रत जी मैं और आप क्या चाहते हैं? इसलिए माँ की खिदमत में पेश रहिए, माँ को नजरअंदाज ना करिए। माँ बाप कोई लापरवाही कर दी माँ बाप की मैंने और आपने। आखिरी बात और बात खत्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे उमर को बोला था, उमर को, जनाबे उमर फारूक को, वो जनाबे उमर फारूक जो जैसे कहते थे अल्लाह कुरान उतार देता था, उनको अल्लाह के पैगंबर ने कहा उमर उवैस नामी करनी तेरी जिंदगी में आ जाए तो उससे दुआ जरूर करवा, अपने लिए मेरी उम्मत के लिए दुआ कर। अल्लाह के हबीब क्या बात, कहा वो मुसलमान हो चुका है, हमारे दीन को कबूल कर चुका है, वो मुझ पे ईमान ला चुका है, लेकिन उसके घर में बुजुर्ग माँ है, माँ की खिदमत की वजह से वो मेरे पास नहीं आ रहा, उसने मदीना छोड़ दिया, उसने अल्लाह के पैगंबर का दीदार छोड़ दिया है माँ की खिदमत की खातिर। उसने माँ की खिदमत करके अल्लाह को ऐसा राजी किया है, अब वो अल्लाह को जैसे कहता है अल्लाह वैसे करता है। अल्लाह उसके उठे हुए हाथ खाली नहीं लेता। जनाबे उमर फारूक यमन से जो काफिला आता उससे पूछा करते थे, वैस नामी आता, एक दफा मिल ही गया, बुसीदा से कपड़े उन्होंने पहने हुए, सादा सा आदमी है, खड़ा हुआ, कहा तुम वैस हो? जी वैस। बाप का नाम आमिर है? जी आमिर। कहा तुम्हें बरस की मरज है? जी। दिरम के बराबर निशान बाकी है? जी ऐसे ही है। तुम माँ के खिदमत गुजार भी हो? फूट फूट कर रोने लगा, माँ का खिदमत गुजार था, लेकिन मेरी वालदा दुनिया छोड़ दी, मैं तो माँ की खिदमत की खातिर अपने पैगंबर का दीदार भी नहीं कर सकता। जनाबे उमर रोते हुए कहते हैं वैस मेरे लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर। वो रोने बैठ गए, कहा मैं आपके लिए दुआ करूं, तुम तो खुश नसीब हो, तुमने अल्लाह के पैगंबर के खुतबा सुने, आपके पीछे नमाजें पढ़ी, आपके दीदार किए, आपकी खिदमत की है, तुम तो बड़ी शान वाले हो, मैं आपके लिए। कहा हाँ, अल्लाह के पैगंबर मुझे वसीयत करके गए हैं कि माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने तुझे मुकाम ऐसा दिया है, तेरे उठे हुए हाथ अल्लाह खाली नहीं लौटा। इसलिए हजरत जी माँ की खिदमत और फिर बाप की खिदमत में इंशाअल्लाह आइंदा जुमे डिस्कस करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनके पास ये बुजुर्ग हैं उनको खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, उनको अपने माँ बाप को खुश रखने की तौफीक अता फरमाए, जिनसे ये रहमतें चली गई हैं अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनको माफ़ फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल